विजय की कामना से निकला था, इसलिए तू भी महान बनने का विचार कर। पहले तो तुम लोगों ने मुझे बहकाया, अब सांत्वना दे रहे हो, और तो और गलत को सही करने का प्रयास कर रहे हो। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह तो शक्तिशालियों की परंपरा है बंधु। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। यदि मुझसे किसी ने पूछा तो मैं सब सच सच बता दूंगा। और नहीं पूछा तो तब भी कहेगा आ बैल मुझे मार। हाँ, तब भी कहूंगा कि मैंने लूट का प्रयास किया था। लोग तुझे जाति से बाहर निकाल देंगे। असफल का कोई भी साथ नहीं देता। क्या मतलब है तुम्हारा? यदि मैं सफल होता तो लोग मेरा गलत में भी साथ देते। कुछ लोग तो अवश्य देते, क्योंकि धन तो धन होता है, वरना तो अच्छा होता है ना बुरा। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं सब सच सच बता दूंगा। मरेगा तू। डर गया तू? डर मत, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो या ना हो, पर अब मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। तू चुप रहेगा या नहीं? तुम लोग मुझे चोर क्यों बनाना चाहते हो? क्योंकि इससे हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती। चोरों के साथ चोर सुरक्षित महसूस करता है। अरे पगले, हम तो रोज की आय के लिए लड़ने वाले योद्धा हैं, आपत्ति काल में ही पद से भटक जाते हैं। चाचा, चाचा, कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। दादा ने तुमको बुलाया है, जल्दी चलो। अरे सुन, किसी 3 व्यक्तियों को तूने दादा के यहाँ पे देखा है? मुझे नहीं पता। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे। पर बुलाया तो तुझे है। अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं चले तो मैं सबको बता दूंगा। तू वचन दे कि तू किसी को नहीं बताएगा। क्यों? अब तुम्हारी वीरता हिरन हो गई? चलो। दादा, ओ दादा। मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कहां मरने गया था तू? दादा। चंद्रगुप्त, ये हमारे गांव का सबसे होनहार योद्धा है और ये है हमारे सेनापति। तुम इन दोनों के साथ आज कहां घूम रहे थे? दादा, हम साथ साथ। हाँ, साथ साथ रहना चाहिए, एकता में बल होता है। ठीक कह रहे हैं आप। अब आप भी तो हमारे साथ हैं, हमारे सेनापति हैं। तुम हड़बड़ा क्यों रहे हो? प्रथम परिचय में ऐसा होता है तात। ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, अब तुम तीनों जाओ और गांव के समस्त योद्धाओं को रात्रि के समय हमारे यहाँ एकत्र होने को कहो। ठीक है। यह युद्ध किसी राजा और राजा के बीच में नहीं होगा। यह युद्ध धरती के पूत धरती के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए करेंगे। यह युद्ध अपनी मातृभूमि को यवनों की अधीनता से मुक्त कराने के लिए यवनों के विरुद्ध होगा और जो यवनों का साथ देंगे उनके विरुद्ध होगा। इस धरती की स्वतंत्रता ही हमारा स्वार्थ है। आक्रांताओं को भारत भूमि से खदेड़ना हमारा ध्येय है। इस स्वतंत्रता संग्राम में हमारा नेतृत्व तक्षशिला के आचार्य व कुमार चंद्रगुप्त करेंगे। जो धन के लिए साथ देना चाहते हैं वो धन के लिए दें, जो ध्येय के लिए साथ देना चाहते हैं वो ध्येय के लिए दें। दोनों ही स्थितियों में जीविका के लिए धन तो मिलेगा और मेरा ऐसा अनुभव है कि जहां ध्येय शुद्ध हो वहां आवश्यक धन प्राप्त करने के मार्ग सुलभ हो जाते हैं। मुझे विश्वास है कि धन और कीर्ति दोनों अर्जित करने की क्षमता तुम्हारी भुजाओं में है। इस धरती की मुक्ति के लिए शौर्य और पराक्रम दिखाने का सौभाग्य हमारे जीवन में आया है। हम इस धरती के लिए कुछ कर सकें तो इससे हमारे कुल का गौरव बढ़ेगा, हमारे पूर्वजों का गौरव बढ़ेगा और हमारे कुल के पुण्यों में अभिवृद्धि होगी। मातृभूमि को तुम्हारी आवश्यकता है, वो तुम्हें पुकार रही है। उसकी पुकार सुन दौड़ना ना दौड़ना तुम्हारे हाथों में है। निर्णय तुम्हें करना है। मैं मातृभूमि के लिए लड़ने को वचनबद्ध हूँ। मैं ध्येय के लिए लड़ने को तैयार हूँ। मैं भी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध करने को तैयार हूँ। गुरुकुल की ऐसी अपेक्षा है कि तक्षशिला का प्रत्येक स्थानीय शिक्षक अपने छात्रों को यवनों के विरुद्ध संग्राम के लिए प्रवृत्त करे। किसी भी स्थिति में छात्रों को समर में उतरने से न रोका जाए। पर क्या यह उचित होगा
कि छात्रों की शिक्षा रोक उन्हें रण में प्रवृत्त किया जाए? जहां शिक्षक होंगे वहां शिक्षा भी होगी, और शिक्षक कहां तक नहीं पहुंच सकता। अज्ञान के अंधकार को काटने वाले शिक्षक की पहुंच तो अंधकार का नाश करने वाले रवि से भी अधिक समर्थ होती है आचार्य। फिर आप चिंतित क्यों होते हैं? और यदि शिक्षा रोकनी पड़ती है तो उसे रोक दिया जाए, क्योंकि जो शिक्षा यह नहीं सिखाती कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि है, वह शिक्षा व्यर्थ है, उसे रोक दिया जाना चाहिए। या उतरने दो उन्हें संग्राम में, और मैं वहां उन्हें राष्ट्र धर्म का पहला पाठ पढ़ाऊंगा, यदि आप में शक्ति ना हो तो। किंतु आचार्य विष्णुगुप्त, हमें और गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न आग से खेलने का है। मैं विचार कर चुका हूं, विचार आपको करना है। गुरुकुल छात्रों को संग्राम में ले जाएगा, और जो कोई उसके मार्ग में आया वह जो जीवित रहेगा वह उसका साथ देगा, जो जीवित नहीं रहेंगे वे ही उसका साथ नहीं देंगे। आचार्य विष्णुगुप्त, जितना आप सोचते हैं उतना ये कार्य आसान नहीं है। अमृत की अपेक्षा रखने वालों को जीवन में विषपान के लिए भी तैयार रहना पड़ता है आचार्य। और परीक्षा हमारे सामर्थ्य की है कि क्या आज हम राष्ट्र के लिए विषपान करने वालों को जन्म दे पाएंगे। आचार्य विष्णुगुप्त, यवनों से लड़ना खेल नहीं है। सामर्थ्य ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु। यदि ये राष्ट्र दुर्बल रहा तो यह राष्ट्र नहीं रहेगा। अतः इस राष्ट्र को मृत्यु से खेलना भी सीखना होगा। मैं काल का आह्वान कर चुका हूं। क्या आप मृत्यु से खेलने के लिए उद्यत हैं? आचार्य, आप विवेक व शांति से काम लीजिए। काश यही आपने अलक्षेंद्र से कहा होता तो गुरुकुल आज आपको यहां सहयोग देने के लिए निमंत्रित नहीं करता। जाइए यही कथन आप उनसे कह आइए जिन्होंने युद्ध में अपने स्वजनों को खोया है। जाइए यही विचार आप उन्हें दे आइए जो यवनों के रक्त से अपने पूर्वजों का तर्पण करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाइए आपके सहयोग के बिना भी विष्णुगुप्त बहुत कुछ करने में समर्थ है। जिसे जाना है जाए, अभी इस क्षण। अम्भिराज ने मुझे अपमानित करने के लिए जीवित छोड़ दिया था। मुझे मेरे अपराध का दंड वो जीवित रख कर देना चाहते थे। उस रात तक्षशिला की वीथियों में मैं पागलों की तरह चीख चीख कर खूब रोया, पर एक अपराधी को भला सांत्वना कौन देता। मैं उस रात अंधेरे में मुंह छिपाए तक्षशिला से चला गया। तक्षशिला छोड़ने के बाद गांधार के बीहड़ों में आटविक जातियों के साथ भटकता रहा, घूमता रहा। तक्षशिला लौटने का साहस न हुआ। उन आटविक योद्धाओं के संग रहते रहते मैंने भी जीविका के लिए किराए पर हथियार उठाना स्वीकार कर लिया। और आज धन के लिए किसी भी ओर से लड़ सकता हूं। क्या भृत योद्धा बनने के अतिरिक्त आपके पास कोई अन्य मार्ग नहीं था? था। 2 मार्ग थे। जीवित रहकर पग पग पर अपमानित होने से बचने के लिए आत्महत्या कर लूं, या किसी अन्य देश में शरण लूं। दूसरा मार्ग तो आप अपना सकते थे। अक्षय, शत्रु देश में एक निष्कासित सेनापति शत्रु देश के शासक के हाथ का खिलौना ही हो सकता है, और मित्र राज में तो उसके लिए कोई स्थान होता ही नहीं। भागने को कहीं भी भाग जाता, मुंह छिपाकर कहीं भी जी लेता, मगर अपने अतीत से कैसे भागता? अतीत तो पीछा नहीं छोड़ता। आंधी से, उसकी छाया से, मृत्यु के भय अथवा अपमान की लज्जा से कोसों दूर भाग जाता, मगर मेरे अंदर जो आत्मग्लानि घर किए बैठी थी उससे कैसे भागता? वो तो पल पल काट रही थी कि शहरन, तुम अपनी भूमि के अपराधी हो, और दोष मेरा था। पर तुमसे भी बड़े दोषी तो राष्ट्र के सीने पर बैठे हैं। सामर्थ्यवान का दोष नहीं देखा जाता अक्षय, और फिर किसी दूसरे का अपराधी होना अपराध बोझ से ग्रस्त मन को मुक्ति नहीं दे सकता। यवनों के आगमन के समय आप कहां थे? गांधार के गांव में घूम रहा था। कईयों ने कहा कि
यवनों को वृत्त योद्धाओं की आवश्यकता है, पर मैं नहीं गया। क्या उसके बाद तक्षशिला से कोई संपर्क नहीं रहा? अनुज देव ने मुझे वापस बुलाने का बहुत प्रयास किया, पर मैं गया नहीं। हम भी संभवतः क्षमा भी कर देता, पर मैं अपना मार्ग बदल चुका था। और कुछ दिनों पूर्व अनुज देव से सूचना प्राप्त हुई कि तक्षशिला के अयोध्यागार के हथियार यवन सैनिकों को दिए जा रहे हैं, जिनका प्रयोग अपने ही लोगों पर होना था। अतः अनुज की योजना अनुसार मैंने व मेरे साथियों ने अयोध्यागार से हथियार चुराने का प्रयत्न किया और रक्षकों के सावधान होते ही अयोध्यागार में आग लगा दी। रक्षकों से बचने के लिए हम सब भाग खड़े हुए और मैंने रक्षकों से बचने के लिए आचार्य तपोनिधि के कक्ष में शरण ली। अनुकूल अवसर आने पर अनुज के मार्गदर्शन में मैं तक्षशिला से पुनः बाहर हो गया। आचार्य अनुज के द्वारा ही मुझ तक पहुंचे थे। अर्थात आचार्य तपोनिधि व अनुज इस संग्राम में पूरी तरह हमारे साथ थे। पूरी रात बाहर ही बितानी है क्या? भीतर आ जाओ। ओम भिक्षाम भवती में देहि। ओम भिक्षाम भवती में देहि। दो मुट्ठी अन्न की और अपेक्षा है माता। आज तक तो तुमने कभी अन्न मांग कर नहीं लिया पुत्र। आज तक की स्थितियां भी तो ऐसी नहीं थी माता। कल और आज में क्या परिवर्तन हो गया पुत्र? कल तक स्वयं व गुरु परिवार के पोषण का उत्तरदायित्व तो मेरे कंधों पर था। आज से परिवार थोड़ा और बड़ा हो गया है। आज से उन लोगों का उत्तरदायित्व भी मुझे वहन करना है जो मातृभूमि की मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर चल पड़े हैं। कौन अपना सर्वस्व त्याग कर चल पड़े हैं? वे जो यवनों के बंधन से इस राष्ट्र को मुक्त कराने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। भीतर आओ। ओम भवती भिक्षाम में देहि। क्षत्रिय के घर से अब सिर्फ अन्न की ही अपेक्षा नहीं है माता। तो और क्या चाहते हो भूदेव? रक्त का मूल्य देकर भी नहीं चुकाया जा सकता, पर राष्ट्र के लिए जो रक्त बहेगा उसका मूल्य आंकना तो राष्ट्र का अपमान करना है। और रण संग्राम में तो रक्त तो बहेगा ही। इस राष्ट्र को युवा रक्त की आवश्यकता है। तेरी शक्ति, तेरा सामर्थ्य, इन सब की आवश्यकता है। मैं कुछ समझी नहीं भूदेव।
यवनों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में बहने वाले रक्त की आपूर्ति कैसे होगी मां? योद्धा का स्थान तो योद्धा ही लेगा। क्या तेरे रक्त, तेरी शक्ति, तेरा सामर्थ्य, तेरे पुत्र में वो साहस नहीं कि यवनों को अपने कुल के गौरव का परिचय दे? भीतर आओ भूदेव। जब तक मुझे अभाव नहीं होगा तब तक मैं इस राष्ट्र को भी अभाव नहीं होने दूंगी भूदेव। मेरा परिवार सामर्थ्य की सीमा टूटने तक इस मातृभूमि के लिए लड़ने वाले का साथ देगा। मुझे अपने कर्तव्य पालन से वंचित मत रखिएगा। अपना अधिकार नित्य लेते रहिएगा। मेरा पुत्र यदि युद्ध में जाने योग्य होता तो मैं उसे अवश्य भेजती, पर इसके अतिरिक्त मेरे अधिकार की किसी भी वस्तु का अभाव योद्धाओं को हुआ तो उसे मैं अपना दुर्भाग्य समझूंगी। मेरी इस विवशता के अतिरिक्त मेरे परिवार की संपूर्ण शक्ति व सामर्थ्य राष्ट्र कार्य में समर्पित करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ भूदेव। तुम्हारी यह भावना ही हमें बल देगी मां। और यह अर्थदान भी तो बहुमूल्य है। तेरा सदैव ऋणी रहूंगा। प्रणाम भूदेव। शारंगना, कैसा अनुभव रहा मित्र? आचार्य विष्णुगुप्त ने ठीक ही कहा था कि यदि तुम मां को समझा सको तो उसके अधिकार की समस्त वस्तुएं तुम्हारी होंगी। उसका परिवार तुम्हारा होगा, उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य तुम्हारा होगा। अगर वह तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा मार्ग कोई नहीं रोक सकेगा। यदि तू परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। परिवर्तन का माध्यम तो तू ही हो सकती है, हम तो मात्र साधन है। हमारी प्रेरणा तो तू ही है। मैं तेरी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं हूं विष्णु। इस देश का भविष्य स्त्री ही निश्चित कर सकती है। यदि तुझमें सामर्थ्य नहीं है तो तेरी संतानों में कहां से होगा? यह तुझे चुनौती है। खूब सुना है तेरे बारे में। बात बात में बहका लेता है तू सबको। क्या मैं तुझे बहका सकता हूँ? तुम मुझे नहीं बहका सकता। मां, मैं निश्चय कर चुका हूँ। मैं यवनों के विरुद्ध विद्रोह करूंगा और युद्ध के लिए जाऊंगा। तू चुप कर। तू कहेगी तो सब चुप हो जाएंगे। और इतना बता दे कि यदि तुझ पर आक्रमण हो तो क्या मैं चुप रहूंगा? क्या ये चुप रहेगा? तो तेरी मेरी मातृभूमि पर आक्रमण होने पर हम चुप क्यों हैं? क्या उसकी अस्मिता का कोई मूल्य नहीं? यदि तूने इसे अपने दूध से बड़ा किया है तो इस धरती ने भी हमारा पालन किया है। मरकर तो तू भी मिट्टी ही होगी, पर फिर भी वह मिट्टी हमारी मां होगी। क्या तेरा इस मिट्टी से कोई संबंध नहीं है? जा उनका रुदन चुप करा दे जिन्होंने यवनों के हाथों अपना सब कुछ खोया है। जा उन यवनों का अट्टहास चुप करा दे। यहाँ कौन है रे तू, जो सीधा मन पर वार करता है? यही तो दुख है कि जो प्रसव पीड़ा दिए बिना तेरे घर आए उसे तो अपना पुत्र नहीं मानती। पर मन को तो बहुत दुख दिया है तूने। कपूत हो ना। चुप रह, पता नहीं कितनों को कष्ट देगा। चल भीतर चल। अरे आज्ञा तो दे चुकी हूं, ले जाना इसे। अब तो भीतर चल। तू आज्ञा नहीं देती तो भी मैं उसे ले जाता। कपटी है तू। क्या उचित नहीं होगा कि शत्रु फिलिपस को तक्षशिला में हो रही गतिविधियों की सूचना दी जाए? मुझे कुछ तो सोचने दीजिए सेनापति। कहीं हमारी ओर से बहुत देर ना हो जाए। प्रणाम तक्षशिलाधीश। क्या हो रहा है तक्षशिला में अनुजदेव?
क्यों अग्नि की तरह ध्वजाएं तक्षशिला के भवनों से आकाश की ओर लपक रही हैं? क्यों ब्रह्मचारियों की ज्वालाएं तक्षशिला की प्रत्येक वीथी में धधक रही हैं? गुरुकुल से निरंतर उठने वाले स्वरों में परिवर्तन क्यों है अनुजदेव? क्यों तक्षशिला के प्रत्येक नागरिक के माथे पर बल पड़ने लगे हैं? क्यों ब्रह्मचारियों, ब्राह्मणों व शिक्षकों की सांसों के स्वरों में किसी तूफान का संकेत है अनुजदेव? क्यों? संभवतः तक्षशिला विद्रोह के लिए तैयार हो रही है तक्षशिलाधीश। पर यह विद्रोह क्यों अनुजदेव? संभवतः उन्हें यवनों का शासन स्वीकार नहीं है। सब कुछ संभवतः है तो निश्चित क्या है अनुज? वर्तमान परिस्थितियों में कुछ भी असंभव नहीं है तक्षशिलाधीश। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो अनुज? मैं सत्य ही कह रहा हूं। कौन है वह जो विद्रोह की आग को तक्षशिला के घर घर पहुंचा रहा है? एक हो तो बताऊं तक्षशिलाधीश, पर जितने हैं उतने बताओ। तक्षशिला का गुरुकुल समस्त ब्रह्मचारी। ओह, तो ये शिक्षक ऐसे नहीं मानेंगे। पर इनका सूत्रधार कौन है? आचार्य विष्णुगुप्त। क्या वह शिक्षक तक्षशिला में वापस आ गया? हाँ तक्षशिलाधीश। कौन है यह विष्णुगुप्त? इस आदमी ने मुझे राजनीति का पाठ पढ़ाने से इनकार कर दिया था। पर कौन है यह? क्लाइटर्कस, तक्षशिला भारत का श्रेष्ठ विद्यापीठ है और वह तक्षशिला के इस विद्यापीठ में राजनीति का श्रेष्ठतम शिक्षक है। शिक्षक है तो उसे बंदी क्यों नहीं बना लेते? और दूसरे एक क्षण संपूर्ण तक्षशिला आग की लपटों में लिपटी होगी क्लाइटर्कस। उसे बंदी बनाने का अर्थ है तक्षशिला के प्रत्येक नागरिक से शत्रुता, उत्तरापथ के समस्त गुरुकुलों से शत्रुता, उन समस्त जनपदों से शत्रुता जिनके मंत्रियों या राजकुमारों ने तक्षशिला में शिक्षा ली हो। तो क्या हम विद्रोह होते देखते रहे तक्षशिलाधीश? एक मार्ग है क्लाइटर्कस। विष्णुगुप्त की शक्ति उसके छात्र हैं। यदि उन्होंने किसी प्रकार लोगों को भड़काने का प्रयास किया तो उन्हें बंदी बना लिया जाए और आवश्यकता पड़ने पर उनकी। क्यों अनुज देव? और यदि परिणाम अपेक्षा के विपरीत आए तो? तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो अनुज? तक्षशिला के हित में मैं और विचार करने की प्रार्थना कर रहा हूं। कहीं तुम डरते तो नहीं अनुज? आप आज्ञा दे तो मैं अभी विष्णुगुप्त को कारावास के पीछे ढकेलकर अपने साहस का परिचय दे सकता हूं। किसी भी स्थिति में यह मूर्खता मत करना अनुज। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है तक्षशिलाधीश? किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं स्थितियों का अध्ययन कर तुम्हें आदेश दूंगा। तब तक मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। जाओ। जो आज्ञा तक्षशिलाधीश। क्या यह तुम्हारा विश्वसनीय व्यक्ति है? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं सेनापति? चलिए। अक्षय, आचार्य अपनी पीड़ा हम लोगों के साथ बांट सकें, क्या इतने भी योग्य नहीं हैं हम? मेरी पीड़ा मेरी निजी संपत्ति है चंद्रगुप्त, उसमें सहभागी होने का प्रयास मत करना। विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, इसमें दो ही संभावनाएं हैं देव। मैं सारी संभावनाएं जानता हूं अनुजदेव, पर कौन है वह तक्षशिला का शत्रु जो तक्षशिला में छिपकर तक्षशिला की सत्ता को चुनौती दे रहा है? पकड़ो इसमें से कोई भी अपराधी जीवित न भागना पाए। कल रात आप कहां थे विष्णुगुप्त? तक्षशिला में। तक्षशिला में कहां? वीथियों में। कौन सी वीथी? कौन सा मार्ग? मैं पथ व ध्येय दोनों से भटक गया हूं आचार्य। वो हमसे सहायता मांगेगा नहीं, वो हमें सहायता देने के लिए विवश करेगा। रुको, सुनो सुनो नागरिक, रुको, हम तुम्हारे मित्र हैं।
मुझे कुछ तो सोचने दीजिए सेनापति। तेरी मेरी मातृभूमि पर आक्रमण होने पर हम चुप क्यों हैं? क्या उसकी अस्मिता का कोई मूल्य नहीं? यदि तूने इसे अपने दूध से बड़ा किया है तो इस धरती ने भी हमारा पालन किया है। मर कर तो तू भी मिट्टी ही होगी, पर फिर भी वह मिट्टी हमारी मां होगी। क्या तेरा इस मिट्टी से कोई संबंध नहीं है? जा उनका रुदन चुप करा दे जिन्होंने यवनों के हाथों अपना सब कुछ खोया है। जा उन यवनों का अट्टहास चुप करा दे। क्यों ब्रह्मचारियों, ब्राह्मणों व शिक्षकों की सांसों के स्वरों में किसी तूफान का संकेत है अनुजदेव? क्यों? मुझसे सावधान रहना विष्णुगुप्त। और तुम मुझसे। गुरुकुल के छात्रों को बंदी बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भी हमें संयम से काम लेना है, पर वे हमें बहुत दिनों तक कारागार में बंदी बनाकर नहीं रख सकेंगे। और कारागार में भी हमें कारागार के अधिकारियों को यह प्रतीत कराना है कि हमारा संग्राम हमारी मातृभूमि की मुक्ति का संग्राम है। हमें उनके हृदय पर विजय पानी होगी। आचार्य विष्णुगुप्त, आपको राजप्रासाद में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। उसने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। तुम सब बैठ जाओ। हम भी आपके साथ आएंगे आचार्य। तुम सब निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। पर आचार्य, इतनी आसानी से विष्णुगुप्त नहीं मरेगा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? चलो आज तुम्हारे साथ भी सत्संग हो जाए। मुझे यहाँ किसने बुलाया देवी? मैंने ही आपको बुलाया है आचार्य। और आज्ञा तो आम्भी के नाम पर दी गई है। क्या तक्षशिला के राज परिवार में एक स्त्री का इतना स्थान है कि उसके नाम से आज्ञा दी जा सके? कौन हो तुम? कैकेयराज पर्वतेश्वर की पुत्री। कैकेयराज की पुत्री, और यहाँ? अलकशींद जाते जाते बहुत सारे समझौते करा गया और एक राजनीतिक समझौते की वेदी पर उसने एक अबला की भावनाओं की हत्या कर दी। राजनीतिक मैत्री के नाम पर वो पर्वतेश्वर की पुत्री का पाणी ग्रहण आंधी के साथ करा गया। आश्चर्य, आपको इस अभिसंधि का पता नहीं है? क्या तक्षशिलाधीश को पता है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है? पता चल जाएगा आचार्य। कल्याणी आंभी की पत्नी है तो वो इस धरा की पुत्री भी। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मुझे यहाँ क्यों बुलाया देवी? आचार्य इंद्रदत्त से आपके बारे में बहुत सुना था। एक दृष्टा जीवन दर्शन अपने सभी रूपों में जिसके अंक में पल्लवित होता है, तक्षशिला के गुरुकुल में रहता है। उससे मिलने की बड़ी अभिलाषा थी। क्यों? आचार्य इंद्रदत्त ने कहा था कि जब भी अपने स्वजनों की याद आए तो गुरुकुल चले जाना। हर रूप में तो वहां अपने स्वजनों को पाएंगे। पर आंभी की परिणीता को गुरुकुल जाने की आज्ञा नहीं है आचार्य। अपने कुल की मर्यादा का सभी को पालन करना पड़ता है कल्याणी, और स्वजन तो तेरे यहाँ भी हैं। एक ओर पराजित पिता ने राजनीति के चौखट पर कन्यादान कर दिया और दूसरी ओर अपनी ही मातृभूमि को राजनीति की चौखट पर दूसरों को दान देने वाले ने मुझे स्वीकार कर लिया। एक ओर अपने साम्राज्य को टिकाए रखने के लिए एक पराजित सम्राट ने अपनी पुत्री का हाथ छोड़ दिया और दूसरी ओर अपने साम्राज्य के विस्तार को दृष्टि में रख दूसरे शासक ने उसका हाथ थाम लिया। इनमें किसे अपना स्वजन कहूं आचार्य? स्वयं को संभालो कल्याणी। कैसे संभालूं स्वयं को आचार्य? रणभूमि में गिरे मेरे बंधुओं का आर्तनाद आज तक मुझे सुनाई दे रहा है। स्मृति पटल पर खून से लथपथ शत विक्षत सहस्त्रों योद्धा मानो मुझे पुकार कर कह रहे हैं, कल्याणी हम आ रहे हैं। ऐसा लगता है मनुष्य और तक्षशिला की विधियों से उठा है। मेरे बहुत निकट है।
पर तक्षशिला के राजप्रसादों ने उनका मार्ग रोक रखा है। और जब तक्षशिलाधीश के मुख से अपनी ही मातृभूमि की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील अपने ही स्वजनों के विरुद्ध रचे जा रहे षड्यंत्र और कुचक्रों का स्वर सुनती हूँ तो मन विद्रोह कर उठता है। सब कुछ तहस नहस कर देने को मन चाहता है, यहाँ से भाग जाने को मन चाहता है, पर मर्यादा मार्ग रोकती है। मैं क्या करूं आचार्य, मैं क्या करूं? जिनमें स्थितियों को बदलने का साहस नहीं होता उन्हें स्थितियों को सहना पड़ता है कल्याणी। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? मेरा अनुभव तो यही कहता है कल्याणी। तो क्या आपकी व्यवस्था में भी मेरी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? यंत्रणाओं से हार कर तो हर कोई मर सकता है, पर यंत्रणाओं पर विजय पा बहुत कम मुक्त होते हैं कल्याणी। कल्याणी मर जाएगी, मुक्त हो जाएगी, पर उससे क्या होगा? क्या तेरी मुक्ति में ही तेरे प्रश्न का समाधान है? एक कल्याणी यंत्रणाओं से मुक्त हो जाएगी तो दूसरी कल्याणी दूसरी यंत्रणाओं से ग्रस्त हो जाएगी। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आचार्य। तो सुन कल्याणी, इस समाज की मुक्ति में ही तेरी मुक्ति है। यानी मेरी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं? जिन्हें मार्ग दिखाना होता है आज वे ही मार्ग पूछ रहे हैं आचार्य। हाँ कल्याणी, तू स्त्री है, इसलिए तेरी ओर मैं और अपेक्षा से देखता हूं। इस संसार को बदलने का सामर्थ्य स्त्री में है। अपने सामर्थ्य को पहचान। अगर स्थितियां स्वीकार नहीं है तो उन्हें बदल। ये स्थितियां ही तो तेरे गर्भ व ज्ञान को चुनौती दे रही हैं, उन्हें स्वीकार कर। याद रख, उत्तर तेरे गर्भ में ही जन्म लेगा। क्या वो सामर्थ्य मुझे प्राप्त होगा? जिसके भीतर जितना सत्य होगा उसे उतना ही सामर्थ्य प्राप्त होगा कल्याणी। इसलिए कहता हूं, स्थितियों से भागने का प्रयत्न मत कर, उससे लड़। यदि पुरानी मर्यादाएं तेरे मार्ग में आती हैं तो नवीन संरचना कर जहां तू मुक्त हो। पुरानी मर्यादाएं स्वयं तेरा मार्ग छोड़ देंगी। उठ, निराश मत हो, अपने को योग्य बना, प्रयास कर। तक्षशिला का भविष्य तो तुझे ही लिखना है, वह तो तेरे अंक में ही आकार लेगा। सुख व शांति का पथ तुम्हें प्राप्त हो कल्याणी। अब राजमहिषी से आज्ञा चाहूंगा। कुछ पल रुकिए आचार्य, मैं अभी आई। कल्याणी की ओर से यह स्वीकार कीजिए आचार्य, स्त्रीधन में मेरे पिता से प्राप्त बहुमूल्य रत्न। इस पर सिर्फ तेरा अधिकार है कल्याणी। क्या इस राष्ट्र का मुझ पर कोई अधिकार नहीं? क्या आप भी मेरे मार्ग में बाधा डालेंगे?